Dr. Durga Arod. I am from Chhattisgarh. Now I am working in Swasthya Sadhana Kendra, Jodhpur. Today we discuss about yoga. What is the yoga? Yoga is beings about the harmony as a physical, mental and spiritual level. योगा जो है फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअल लेवल्स को बैलेंस करने का काम करता है। योगा दो चीज़ों को जोड़ने का काम करता है, आत्मा परमात्मा का। योगा हमें उस उच्च लेवल तक पहुंचाता है जहां तक कि हम कल्पना नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ होती है योगा में। बहुत सारे योगियों ने अलग अलग फॉर्म पे इसे बांटा रखा है, जिसमें से हम आज आपको 8 स्टेजेस ऑफ योगा, अष्टांग योग के बारे में जानेंगे। जिसमें फर्स्ट है यम। यम का मतलब होता है सोशल डिसिप्लिन, जिसमें हम इन्वायरमेंट्स में, आसपास के इन्वायरमेंट्स में कैसे हमें डील करना है, कैसे लोगों के साथ रहना है और हमारा बिहेवियर लोगों के साथ कैसा होना चाहिए। हमारा ऐसा कुछ काम ना करें जिसमें हमारे सोशल इन्वायरमेंट को कोई इफेक्ट करे या कोई उन्हें अनकंफर्टेबल वो फील करे। नेक्स्ट होता है नियम, सेल्फ डिसिप्लिन। हम इन्वायरमेंट्स में तो डिसिप्लिन मेंटेन कर लिए, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन अपने लिए ना कर पाएँ, हमारी जो रूटीन्स है उसको हम प्रॉपर्ली फॉलो ना कर पाएँ, या हमें जो हमारा दिनचर्या है जिसमें हम प्रॉपर्ली ना रह पा रहे हैं, हमें उठना, सोना, खाना पीना, वो सारी चीज़ें प्रॉपर्ली ना कर पाएँ, तो नियम में कुछ चीज़ें, रूल्स जो हमारे लिए बनती हैं वो हमें फॉलो करना होता है। थर्ड होता है आसन, पोस्चर, जिसमें हम कंफर्टेबल स्थिति में बैठ के प्रॉपर्ली कोई भी आसनास करते हैं या परफॉर्म करते हैं, उसे आसनास कहते हैं। जिसमें बहुत सारे सीरीज़ ऑफ आसनास होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले प्राणायामा, फोर्थ वन प्राणायामा, जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग हमारे सांसों की गति पे हमें नियंत्रण रखना। जितना हमारी सांसें जितनी ज़्यादा लॉन्ग रहेगी, जितनी लंबी रहेगी, उतनी ज़्यादा अच्छा है। शॉर्ट ब्रीथ लेके हम अपने लाइफ एक्सपेंड को, जितना लंबा हमारी लाइफ चलनी चाहिए उतनी ना चल के हम उसे थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो जितना हमारा ब्रीदिंग अच्छा होगा उतना ज़्यादा हमें अच्छा लगेगा और हमारी लाइफ बढ़ जाएगी। नेक्स्ट होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार में डिसिप्लिन ऑफ सेंसेस, हमारे जो 5 सेंसेस है उसे हमें कंट्रोल करना। जब हम अपने सेंस पे कंट्रोल कर पाएंगे तब हम किसी चीज़ को कंसंट्रेट कर पाएंगे, जो चीज़ हमारा एम होगा उसे हम पा पाएंगे। नेक्स्ट होता है धारणा, मीन्स कॉन्सेंट्रेशंस। किसी भी चीज़ पे हम कंसंट्रेट करके वर्क करें, जो भी काम करना है एट ए टाइम एक चीज़ करें, ना कि 2 चीज़ें। उसके बाद होता है ध्यान, जिसमें मेडिटेशंस, हम मेडिटेशंस करते हैं, खाली सिंपल चीज़ बैठ जाते हैं और एक पर्टिकुलर एरिया पे कंसंट्रेट करते रहते हैं और बोलते हैं मेडिटेशन कर रहा है। मेडिटेशन मीन्स डिटैचमेंट, हम किसी चीज़ से अलग हो जाना। ध्यान में ऐसा मतलब सारी चीज़ें तो छोड़ दिया, लेकिन एक पर्टिकुलर ध्यान में ही जुड़ गए, वो भी मेडिटेशन नहीं होता। उसके बाद होता है समाधि, सेल्फ रियलाइजेशन। जब हम ये सारे स्टेजेस से निकलते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि से, तो लास्ट में जो समाधि आता है उसमें हमको रियलाइजेशन होता है कि हम हैं कौन, हु आई एम का हमें पता चलता है कि हम हैं कौन। जिसमें आपको अपने बारे में जैसे मुझे पूछा जाए कौन हो, तो मैं दुर्गा हूँ, छत्तीसगढ़ से हूँ, लड़की हूँ, इंडियन हूँ, ये सारी चीज़ें एक सुपरफिशियली होता है। ये सारी चीज़ें छोड़ के हम किसी और अच्छी चीज़ को, जो अपने रियल में हम हैं कौन, उस चीज़ को पहचान पाते हैं, जो कि आत्मा से परमात्मा तक जुड़ पाता है। कि रियल में हम जिस आत्मा की कल्पना करते थे और जिस परमात्मा से मिलना चाहते थे, वहाँ तक हम जा पहुँचते हैं। उसके बाद होता है ये अष्टांग योग के कुछ पोस्चर्स हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं। इसमें शीर्षासन है, कुछ डबल पोज है, कुछ प्राणायाम्स का है, कुछ चक्रासन का है, हलासन के साथ है और वृक्षासन के साथ है। इसमें आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ सिंपल एक खाली फिजिकली करने से आप नहीं हो पाएंगे। आपको फिजिकली के साथ मेंटली और स्पिरिचुअल तीनों को बैलेंस करके आप ये सारे पोस्चर मेंटेन कर पाते हैं। यदि आप इसे करना चाहते हैं और आपका मेंटली स्थिति प्रॉपर्ली नहीं है तो आप प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है आसनास। आसनास में जैसे कि स्थिर सुखम आसन, आसन शुड बी इन कंफर्टेबल पोस्चर। बहुत सारे वैरायटीज़ हैं टाइप ऑफ आसनास में, सिटिंग पोस्चर, स्टैंडिंग पोस्चर, सुपाइन एंड प्रोन पोस्चर।
सिटिंग्स में बैठ के करने वाले आसन पद्मासन हो गया, वज्रासन हो गया, स्टैंडिंग में ताड़ासन, पादहस्तासन, सुपाइन में लेट के पीठ के बल लेट के आसन हो गए, सर्वांगासन, उठित पादासन, हलासन वगैरह। प्रोन में हो गया पेट के बल भुजंगासन, धनुरासन, ये सारी चीज़ें। ये उसके कुछ हैं पोज, जैसे अर्धमत्स्येंद्रासन जो डायबिटीज़ के लिए अच्छा होता है, सेतुबंधासन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के लिए अच्छा है, ताड़ासन आपकी हाइट लंबाई ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, चक्रासन है स्पाइन आपके बैक से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो, स्लिप डिस्क हो या फिर सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, उनके लिए अच्छा है। नेक्स्ट चक्रासन जिसमें स्ट्रेंथिंग ऑफ हैंड, लेग, अपर एब्डोमेन मसल्स, सारे मसल्स को अच्छा स्ट्रेंथ करता है। पश्चिमोत्तानासन है जिसमें आपको सेंटर ओबेसिटी हो गया हो या लोअर एब्डोमेन ज़्यादा इनलार्ज हो गया हो, कंफर्टेबल ना रहे, मेनली सेंटर ओबेसिटी के लिए हेल्पफुल रहता है। उसके बाद है सर्वांगासन जो कि थायराइड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जिनको हार्मोन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, उनके लिए काफ़ी बेस्ट होता है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? जनरली हम योगा करते हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स को ये काफ़ी इफ़ेक्ट्स करते हैं और इम्पैक्ट बॉडी माइंड का रहता है और ये हमारे फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देता है, बहुत सारे ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है। इसमें सूर्य नमस्कार काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। और ये था योगा का पार्ट। अब प्राणायाम है जो कि प्राणायाम भी कैन बी डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ टेक्निक विच स्टिमुलेट द इंक्रीज द वाइटैलिटी, हमारे एनर्जी पावर को बढ़ाने का काम करता है। इसमें एस्पेक्ट ऑफ प्राणायाम्स में होता है पूर्का, रेचका, अंतर कुंभका और बाहर कुंभका। फिर है टाइप ऑफ प्राणायाम्स, जनरली नाड़ी शोधना होता है, शीतली होती है, शीतकारी होता है, भस्त्रिका, भ्रामरी और कपालभाति। नाड़ी शोधन सिंपली राइट से लेना, लेफ्ट छोड़ना, जो कि हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है। शीतली शीतकारी कूलिंग प्राणायाम है, भस्त्रिका कपालभाति हीटिंग प्राणायाम है, भ्रामरी जो है जो कॉन्सेंट्रेशंस को इम्प्रूव करता है। फिर है इसके साथ साथ षटकर्मा जो कि हमारी बॉडी को क्लिनजिंग करने में हेल्प करता है, जिसमें नेति होता है, नौली होता है, धौती आता है, बस्ती आता है, कपालभाति आता है। ये सारी चीज़ें करके हम अपने बॉडी को शुद्धिकरण करते हैं। जो भी गंदगी होती है, नेसल पैसेज हो या ब्रेन का हो जाए, इन सारी चीज़ों को वो शार्प करता है, सारी टॉक्सिसिटी को निकाल देता है। इसके बाद होता है मुद्रा और बंधा, जिसमें ध्यान मुद्रा होता है, संभवी मुद्रा होता है, चिन्ह मुद्रा होता है और जालंधर बंध होता है। ये सारे कुछ मुद्राएं हैं जिससे हम एनर्जी पावर्स ले सकते हैं। बंधा है जिसमें जालंधर, उड्डयन और मूलबंध, जिसके कॉन्ट्रैक्शन से हम अपनी बॉडी को अच्छा खासा ऊर्जा प्रोवाइड कर सकते हैं और अपने एनर्जी पावर को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद होता है लाइफस्टाइल। जनरली हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए? अर्ली मॉर्निंग 5 को वेकअप करना, 7 को आप ड्रिंक, उससे पहले ग्लास ऑफ वाटर, 7 को आपका ब्रेकफास्ट हो जाए, 11 o'clock के अराउंड आपका लंच हो जाए जिसमें 2 चपाती, रोटी, सब्जी, सैलड सिंपल रहे। 3 o'clock के अराउंड वापस एक सेमी सॉलिड या लिक्विड डाइट आ जाए और इवनिंग नाइट का डिनर जो है वो सेमी सॉलिड हो और नाइट में सोने से पहले एक फ्रूट्स या जूस आ जाए, जिससे आपके रूटीन्स और इन दोनों होल डे में 2 times वॉकिंग या योगा प्राणायाम हो जाए, जिससे आपके रूटीन प्रॉपरली फॉलो करें। वॉकिंग, एक्सरसाइज या योगा, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं हम। थैंक यू सो मच।